ओम श्री विष्णवे नमः। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन वामन देव की पूजा करने से वाजपेयी यज्ञ के जितना फल मिलता है और भक्तों के सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। परिवर्तनी एकादशी को पार्श्व एकादशी, वामन एकादशी, जल झूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी और डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि चौमास चातुर्मास यानी कि आषाढ़, श्रावण, भादो और अश्विन के महीने में भगवान विष्णु सोए रहते हैं। तभी कोई भी शुभ कार्य इन महीनों में करने की मनाही होती है और भगवान विष्णु सीधे देव उठनी एकादशी के दिन ही उठते हैं। लेकिन चौमास में एक समय ऐसा भी आता है जब श्रीहरि सोते हुए ही अपनी करवट बदलते हैं और ये समय होता है भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का। भगवान विष्णु के इसी परिवर्तन के कारण इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। अब सुनिए परिवर्तनी एकादशी की कथा। उससे पहले आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में बलि नामक एक दानव था। दानव होते हुए भी वह भक्त, दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। साथ ही वह यज्ञ और तप आदि भी किया करता था। भक्ति के प्रभाव से वह इतना बलवान हो गया कि वह स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने की कोशिश करने लगा। इससे देवताओं के समक्ष समस्या उत्पन्न हो गई। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने देवताओं की सहायता करने हेतु वामन का रूप धारण किया और फिर वे वामन रूप धरकर राजा बलि के महल में पहुंच गए। महल में पहुंचकर उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि के लिए यह दान बिल्कुल भी असंभव नहीं था। उसने इस इच्छा को तुच्छ समझा और 3 पग भूमि दान में देने का वचन दे दिया। तब भगवान विष्णु ने, जो कि वामन रूप धरकर बलि के महल में पधारे थे, उन्होंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूर्वलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित कर लिया। सूर्य, चंद्रमा आदि सभी ग्रह और देवता गणों ने अलग अलग तरह से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब वामन देव ने राजा बलि का हाथ पकड़ा और कहा, हे राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से तो स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? इतने में ही राजा बलि ने अपना मस्तक वामन देव के आगे झुका दिया। ऐसे में वामन देव ने अपना पैर उसके मस्तक पर रखा। इससे वह पाताल लोक को चला गया। उसकी भक्ति भाव और विनम्रता को देखकर वामन देव ने उससे कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा। फिर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर वामन देव की मूर्ति की स्थापना की गई। ठीक इसी तरह दूसरी मूर्ति शीर्ष सागर में शेषनाग के पष्ठ पर हुई। इस प्रकार क्योंकि परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान सोते हुए करवट लेते हैं, ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए, जो तीनों लोकों के स्वामी और सभी के मनोरथ सिद्ध करने वाले हैं। रात्रि जागरण समेत तांबा, चांदी और दही का दान करना भी उचित माना गया है। अब जानिए एकादशी व्रत की विधि और इस दिन ध्यान रखने योग्य कुछ बातों के बारे में। एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें भक्तों को बिना अन्न के 24 घंटे तक रहना होता है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से रख सकता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को दशमी की शाम से ही मसूर की दाल का या तामसिक भोजन का भी त्याग करना चाहिए। एकादशी के व्रत में किसी भी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित है। इस दिन शहद खाने से भी बचना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन तुलसी दल भी नहीं तोड़ने चाहिए। व्रती को चाहिए कि एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख ले और अगले दिन और द्वादशी तिथि को विधि विधान से भगवान को भोग लगाकर इन्हीं तुलसी दलों को साफ जल से धोकर बार बार आप अर्पित कर दें। तुलसी दल कभी भी 1 हफ्ते तक बासी नहीं माने जाते हैं। एकादशी के दिन घर में पूरी तरह शांति का माहौल बनाए रखते हुए ये व्रत रखा जाता है। इस दिन घर में कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न होने पर, किसी तरह का झूठ, चोरी, पाप, निंदा होने पर यह व्रत खंडित माना जाता है। इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता।
तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में वृत से भव सागर निकला। जय एकादशी माता। पापांकुश है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करु विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में होए पद्मनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।